हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे आज के सत्र में। पिछले 9 अंकों से हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ श्री उपदेशामृत के 9 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज क्रम है 10वें श्लोक का, जो कि एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है जिसकी, क्योंकि जैसा पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी श्री राधा कुंड की महिमा को वर्णित कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री ब्रज 84 कोस के क्षेत्रों को उन्होंने उल्लिखित किया है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। उसी प्रकार आज का जो 10वां श्लोक है उसमें भी कुछ इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी श्री राधा रानी की महिमा को और ज़्यादा विस्तारित कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी जो है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अत्यंत प्रिया है, कृष्ण की प्राण वल्लभा है। कृष्ण को श्री राधा नाम सुनते ही उनको अत्यंत उल्लास होता है, उनको इतना आनंद मिलता है श्री राधा नाम सुन करके। और जब कोई भक्त प्रेम से श्री राधा नाम का आश्रय लेता है उस भक्त पर, तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज हम उसी 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर श्रील रूप गोस्वामी ने दी है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिन्। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिन्। स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्ततः। तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशिस्ताभ्योऽपि सा राधिका। प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कः कृति। बहुत सुंदर श्लोक है। तो श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से जो है श्री राधा रानी और राधा कुंड उसकी महिमा को बता रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं इसका। किस प्रकार से, जैसे जो रूप गोस्वामी हैं वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शास्त्रों का कथन, अर्थात जितने भी शास्त्र हैं हमारे, वैदिक जितने भी साहित्य, वैदिक ग्रंथ जितने भी हमारे हैं, उनका क्या कथन है कि जितने भी सकाम कर्मी इस दुनिया में हैं। अब सकाम कर्मियों की हम बात अगर करते हैं तो सकाम कर्मी आखिर है क्या? श्रीमद् भगवद गीता में भी सकाम कर्मियों के विषय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत विस्तार से कहा है। ये सकाम कर्मी क्या होते हैं? सकाम कर्मी वो होते हैं जो किसी भी, जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से किसी की भी आराधना करते हैं, अथवा तो वो कृष्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना करते हैं, तो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है। किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, और जो व्यक्ति सकाम कर्म में लिप्त होते हैं उनको सकाम कर्मी कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र हैं उनका कथन है कि जितने भी सकाम कर्मी इस दुनिया में हैं, जो किसी उद्देश्य से देवी देवता अथवा तो भगवान की आराधना करते हैं, वे सभी सकाम कर्मी, उनसे श्रेष्ठ श्रील रूप गोस्वामी किनको बता रहे हैं? जो ज्ञानी हैं। अब ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो हैं जो थोड़ा बहुत भी ईश्वर के विषय में जानते हैं कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, अथवा जो भी कुछ हमारे आसपास है ये सब कुछ भगवान का दिया है। थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान रखते हैं ईश्वर के विषय में, जो उच्चतर मूल्यों का जिनको कुछ अंश प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान में अभी शुरुआती हैं,
और जो बहुत उच्च मूल्य जिनको पता चल गए हैं भक्ति मार्ग ईश्वर के विषय में, जो कि सब जानना चाहते हैं, सबको जानना चाहिए, ऐसे कुछ जो तत्व होते हैं भगवान से जुड़े तत्व, उनकी जानकारी जिनको है, जो भगवान के विषय में कुछ ज्ञान रखते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी उन सकाम कर्मियों से इन ज्ञानियों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। किंतु आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि उन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं वो जो अपनी इस ज्ञान का एक अभिमान होता है। जो ज्ञानी होते हैं उनको कुछ अभिमान होता है कि हम इतना जानते हैं, हम उतना जानते हैं, किंतु उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हुए जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज्ञान तो रखते हैं किंतु मुक्त रहते हैं, वो बद्ध नहीं रहते, अपने ज्ञान के अहंकार में नहीं रहते। जो अपने व्यावहारिक ज्ञान से मुक्त पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों को श्रील रूप गोस्वामी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उन से भी श्रेष्ठ वो हैं जो मुक्ति की कामना रखते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जो भक्त हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी भक्तों को बहुत अपना प्रिय बताया है कि जो भक्ति योग जो लोग पालन करते हैं, भक्ति योग का जो आश्रय लेते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं, जो निष्काम प्रेम कृष्ण से करते हैं। अब भक्त का जो तात्पर्य है ना, भक्त क्या होते हैं? भक्त भगवान से कुछ भी मांगते नहीं हैं, अर्थात उनको भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो भी आपको उचित हमारे लिए लगता है वो आप हमारे लिए करें। भगवान ऐसा जिनका भगवान के प्रति प्रेम होता है वो निष्काम प्रेम भगवान से करते हैं, निष्काम उनकी भक्ति होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो मुक्ति की कामना करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं कर रहे, तो वो भक्त जो है वो मुक्ति की कामना करने वालों से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है, श्रेष्ठ है। ऐसे भक्तों में भी श्रेष्ठ श्रील रूप गोस्वामी गोपियों को बता रहे हैं कि गोपियाँ निरंतर कृष्ण सुख के लिए, उनकी प्रत्येक क्रिया जो होती है कृष्ण को सुख देने के लिए, श्रीमती राधा रानी को सुख देने के लिए होती है। अर्थात गोपियों का उद्देश्य क्या है? तत्सुखे सुखित्व, अर्थात वे निरंतर कृष्ण के सुख के लिए कार्य करती हैं। उनको अपनी मर्यादा, अपने धर्म इत्यादि के अपने मतलब धर्म के जो धर्मपथ से विचलित होने का भी, उसका भी उनको भय नहीं, क्योंकि जो जीव का मुख्य धर्म है वो है कृष्ण प्रेम, और वो मुख्य धर्म उनके जीवन में है। इसके कारण अगर वो अन्य धर्मों को छोड़ भी रही हैं, अर्थात पति की सेवा ना करते हुए, जैसे कि रस पंचाध्याय में जो वर्णन आता है कि गोपियाँ अपने घर के सारे कार्यों को छोड़ करके और वन की ओर जा रही हैं, जैसे ही कृष्ण की वंशी की आवाज़, मुरली की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो निरंतर कृष्ण में ही तल्लीन रहती हैं। प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण चिंतन करे वही गोपी है। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। तो श्रील रूप गोस्वामी निष्काम भक्तों से भी श्रेष्ठ यहाँ पर गोपियों को बता रहे हैं।
अब इन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और श्री रूप गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि उन श्री राधा रानी का जो राधा कुंड है वो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। तो कृष्ण को जिस प्रकार श्री राधा रानी प्रिय है, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो श्री रूप गोस्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जीव मात्र को चाहिए कि उसी राधा नाम का आश्रय लेकर कृष्ण प्रेम में आगे बढ़े। यहाँ श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा अभागा इस दुनिया में है जो श्री राधा कुंड में बैठ कर के, राधा कुंड के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ रह कर के भजन नहीं करना चाहेगा। कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली है, कौन ऐसा अभागा है जो राधा कुंड के पास बैठ कर के हरिनाम नहीं करना चाहेगा। और जो नहीं करना चाहता है वो अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। तो यहाँ पे जो समझने वाला जो तत्व है, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको समझाना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम सबको ये नहीं चाहिए कि सब जाकर के राधा कुंड में बैठ जाएं और भजन करें, तब तो सारी दुनिया खाली हो जाएगी और राधा कुंड के आसपास का क्षेत्र भर जाएगा। नहीं, जो तत्व यहाँ श्री रूप गोस्वामी हम सभी जीवों को और मुख्यतः जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको श्री रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि आप यदि भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको राधा कुंड में जाकर नहीं बैठना है। राधा कुंड जाना है ये एक अलग विषय है कि हाँ, राधा कुंड के क्षेत्र में बैठ कर के भजन करना चाहिए, किंतु यहाँ हम अपने आचार्यों का जो बताए गए सिद्धांत हैं उनका पालन करें, क्योंकि हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें सदैव अनुसरण करना है। हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सब हमको क्या सिखा रहे हैं? ये सब हमको यही सिखा रहे हैं कि हमको निरंतर अपने चित्त में श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में श्री राधा रानी के चरणों में आस्था नहीं हो तब तक वो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करता, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है। जब तक जीव राधा रानी के चरणों का आश्रय नहीं लेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे आचार्यों ने हमको यही सिखाया है और हमें अपने आचार्यों का अनुकरण ना करते हुए अनुसरण करना है। तो राधा कुंड में निवास करने का जो तात्पर्य है, जो मूल तात्पर्य है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद चाहते तो अपना सारा जीवन श्री वृंदावन में राधा कुंड के आसपास बिता सकते थे, किंतु उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए मन में श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, श्रीमन महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमको भक्ति अगर अपने उच्च अधिकारियों से सीखनी है, अपने उत्तम अधिकारियों से सीखनी है, अर्थात जो हमारे आचार्यगण हैं, तो हमें उनका अनुसरण करना है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने किया, एक स्थान पर बैठकर भजन करे तो वो भजनानंदी होता है, किंतु प्रभुपाद ने विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और यही तो श्रीमन महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है,
जो संकीर्तन आंदोलन, जो इस्कॉन की नींव है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। संकीर्तन आंदोलन को बनाए रखना है। और उसी संकीर्तन आंदोलन को श्रील प्रभुपाद ने पूरी सृष्टि में प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। तो हमें अपने आचार्यों का ही अनुसरण करना है, भजन करना है, किंतु दूसरों को भी भक्ति की ओर प्रेरित करना है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो यहाँ हमको समझाना चाह रहे हैं, वो उसका मतलब यही है कि हमें राधा कुंड में निवास करना है, किंतु राधा कुंड में निवास करने का अर्थ यही नहीं कि वहाँ जाकर बस जाना है। आपको जो हमारे आचार्य हैं उनका अनुसरण करना है, जिन्होंने राधा कुंड की महिमा को पूरे विश्व में विस्तारित प्रचार प्रसार किया है, जैसे श्रील प्रभुपाद। क्या वो विदेशी जो निरंतर भौतिकताओं में उलझे रहने वाले विदेशी, क्या वो कभी श्रीधाम वृंदावन या श्री राधा कुंड आदि की महिमा जान सकते थे? किंतु श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयासों से आज वो सभी विदेशी श्री राधा कुंड की महिमा को जानते हैं, उसके मर्म को समझते हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने राधा कुंड की महिमा को उन लोगों के सामने बखान किया, विस्तारित किया, उल्लेख किया। तो हमें ऐसे ही आचार्यों का अनुसरण करना है जिन्होंने राधा कुंड की महिमा को बखान किया है। और ऐसे आचार्य हमारे अद्भुत गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज, इन अद्भुत आचार्यों ने जो हमारे लिए किया है, जो हमारे भजन को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हमको सिखाया है, हमको उसका अनुसरण करना है। जो वो छाप छोड़ गए हैं अपने जीवन में, जो सुंदर भक्ति करके जो हमारे लिए जो एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण छोड़ गए, हमें उस उदाहरण को अपने जीवन में उतारना है, अनुसरण करना है। क्योंकि इन सब आचार्यों ने श्री राधा कुंड की महिमा को बखान किया है। तो जो दशम श्लोक है उसका सार तत्व यही है कि अपने आचार्यों का अनुसरण करते हुए गोपियों की तरह कृष्ण को अपना सर्वस्व मान करके, और प्रत्येक क्रिया कृष्णमय होनी चाहिए, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो भी क्रिया हो वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण के सुख के लिए हो। यही श्रील रूप गोस्वामी हमें दशम श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। तो आज के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। अगले अंक में उपदेशामृत के 11वें मतलब अंतिम श्लोक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।